इंजीनियर मतलब बेरोजगार, ऐसी बातें आप बहुत जगह सुनते होंगे। तो आप इस स्क्रीन पर देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखा हुआ है, इनको हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। पहले ये देखिए, आप दोनों साइड बातें अपन करेंगे, एक साइड नहीं करेंगे, और इसी साल के बाद करेंगे। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत एफर्ट दिया है। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मुझे हर बार मतलब हर टाइम एक्टिव रहना पड़ता है चीज़ों को लेके, बिकॉज आप डेटा देखोगे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ही मैं इंफॉर्मेशन दूंगा आपको समझ में आएगा। तो इतने एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए। जो बीटेक में एडमिशन लेने वाले हैं उनके साथ शेयर करो। जो बोलते हैं बीटेक खराब है उनके साथ शेयर करो। जो बीटेक वो अच्छा है बोलते हैं उनके साथ भी शेयर करो, बिकॉज ये डेटा सबको जानना जरूरी है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बीटेक करने का सोच रहे हैं या फिर इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। और चैनल पर आते रहते हो, सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, सब्सक्राइब जरूर करिए, फ्री है। और साथ में आपको बता दूं, बहुत सारे लोग मेरे से जानना चाह रहे थे सर 1-to-1 काउंसलिंग आपसे कैसे हो पाएगा, आपसे कैसे बात कर पाऊंगा। हालांकि उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं पहले। लेकिन आप हरी में हैं, जल्दबाजी में है, आपको चाहिए, अभी चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, उधर जाके आप क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन अपना आज का। पहले यहाँ पर आइए, आप अगर सर्च करेंगे IIT प्लेसमेंट तो देखेंगे यहाँ पर ऐसे, ये अभी कुछ दिन का न्यूज़ है। यहाँ पर देखिए, बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट ने कवर किया है इसको कि IIT रुड़की येट टू सिक्योर प्लेसमेंट 46% ऑफ स्टूडेंट्स। 46% बच्चों का मतलब अब तक प्लेसमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ 54% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, IIT भिलाई का बता रहे हैं 64% बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। और खाली ये IIT भिलाई या फिर IIT रुड़की काम नहीं है, मतलब खाली इनके बारे में बात नहीं है। अगर मैं इस भिलाई को हटा दूं और फिर मैं सर्च करूं ऐसे, आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, IIT प्लेसमेंट देखेंगे, नीचे आएंगे थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर 7000 IIT स्टूडेंट्स स्टिल जॉबलेस एज प्लेसमेंट सीजन एंड्स। प्लेसमेंट सीजन लगभग खत्म होने वाला है, खत्म ही हो गया मान लो। 7000 IITians को अब तक जॉब नहीं लगा है। मतलब एवरेज में कितना, मैं एक जगह देखा था 38% कुछ और 37% कुछ बता रहे थे कि एवरेज में 38 या 37% बच्चों का अब तक जॉब नहीं लगा है, मतलब उनको प्लेसमेंट नहीं मिला है। अब IITs के ऐसे कंडीशन है तो बाकी कॉलेज के क्या होंगे आप सोचिए। ऐसे आपको कई बोलेंगे कि IITian बेरोजगार हैं, तो आप तो भाई कहाँ पढ़ने जा रहे हो, आप भी बेरोजगार रहोगे। ये हाफ सच है, 100% ट्रू नहीं है। इसी को मैं डिकोड करूंगा आज, हर चीज़ का डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। आपके आंखें खोले खोले रह जाएंगे भैया। बीटेक के बाद 42 लाख का एवरेज पैकेज भी मिलता है। एवरेज पैकेज की बात करो, हाँ लोग बोलेंगे IIT मैटर नहीं करता है, बेकार है IIT, बेकार। ये सब कहने की बातें हैं। सच क्या है शायद आपको भी पता लग गया होगा अब तक, मुझे तो पता है। तो इसीलिए मेरा वीडियोस ऐसे ही होते हैं, सच पर आधारित होता है। कोई मेरे को मैनिपुलेट करके किसी कॉलेज को प्रमोट नहीं करना है भाई, है ना, तो समझ रहे हो। अच्छा, आप यहाँ पर आइए। अब हाईएस्ट पैकेज अब तक का किसी भी कोर्स का इंडिया में किसका रहा है, बीटेक के बच्चों का रहा है। कब गया था ये, लास्ट ईयर गया था। कितना गया था भाई, लगभग 4 करोड़ के आसपास गया था। 3.67 करोड़ कहीं न्यूज़ आउटलेट वालों ने कवर किया है। और यहाँ पर मैं जस्ट 4 करोड़ लिख दूं तो यहाँ पर वो आ जाएगा, बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट ने उनको कवर किया था। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 करोड़ IIT स्टूडेंट्स बैग 4 करोड़ सैलरी इन ऑनगोइंग प्लेसमेंट ड्राइव्स एट दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर कैंपसेस टाइम्स नाउ। बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट, मीडिया मतलब डिजिटल मीडिया पर भी ये चीज़ है, टीवी पर भी आया था और अखबार पर भी आया था। मेरे को कैसे पता, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरे को फ़ोन किया था, मतलब भाई क्या बात है, बीटेक वालों का 4 करोड़ का पैकेज लग रहा है यार, हम तो यार यहाँ फंस गए BA करके ऐसे, बिकॉज उन्होंने BEd किया था, वेट कर रहे हैं भाई कब एग्ज़ाम होगा। सरकार अब एग्ज़ाम स्टार्ट करती है, कोई केस करता है, फिर कैंसिल हो जाती है, बेचारे फंसे पड़े हैं, ना इधर ना उधर, क्या करें आप। सेल्फ एम्प्लॉयड भी ढंग से बन नहीं सकते। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये तो हो गया आपका
पहला पॉजिटिव साइड। अब पॉजिटिव बातें करेंगे, जो ताऊ चाचा आपको बोलते हैं, मैं आपको पहले इस पर ले चलता हूं। बीटेक बी में डिफरेंस क्या है भाई? कोई डिफरेंस नहीं है, एक लाइन का आंसर, कोई डिफरेंस नहीं है। ना सरकारी में डिफरेंस है, ना प्राइवेट में डिफरेंस है, ना सर्टिफिकेट में डिफरेंस है, दोनों सेम है। ठीक है जी, कोई डिफरेंस नहीं है। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। मीन्स बेरोजगार कौन बोलते हैं, सुनो एक बार। गली के चाचा ताश खेलते हैं, खैनी खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, वो बोलते हैं। क्यों? वो न्यूज़ पर ऐसे खाली एक साइड पढ़ लिया, दूसरे साइड को पता नहीं बेचारे को, चलो भाई गाली दो। दोनों साइड पता होना चाहिए। अब एक साइड तो आपको बताया, दूसरा साइड बताऊंगा आपको मैं। न्यूज़ पर न्यूज़ वाले कवर करते हैं, नेगेटिव न्यूज़ आप तक जल्दी पहुंचता है, बिकॉज नेगेटिव न्यूज़ बहुत जल्दी पहुंचता है। पॉजिटिव न्यूज़ कोई देखना है, कोई किसी को इच्छा ही नहीं है। आप खुद देखना, मान लो आपको बहुत अच्छा चीज़ लगा, तो हो सकता है आप कम एको करोगे, कम लोगों को बोलोगे। कोई बेकार चीज़ होगी आपके साथ, सारे दुनिया भर को भाई बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। ये चीज़ें हैं, ये साइकोलॉजी है यार, इसमें कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। बट आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा चीज़ों को लेके आगे जाके, बिकॉज एक प्रोफेशनल बंदे को वन साइडेड बात सुन के नाचना नहीं चाहिए। उसको हमेशा चीजों को खुद वेरीफाई करना चाहिए, फिर डिसाइड करना चाहिए। दुनिया में हर चीज का प्रोज एंड कॉन होता है, कोई भी 100% सही नहीं है। मैं भी नहीं हूं, मैं कहाँ 100% सही हूं यार। एवरेज बच्चा मुश्किल से मैं 70-80% सही होऊंगा हर चीज में, एवरेज में, लेकिन ठीक है। बट हमें देखना पड़ता है बेटर कौन सा है, इससे बेटर। 100% कुछ भी चीज सही नहीं है, कोई भी चीज नहीं सही नहीं है, तो बेटर देखना होता है, कौन सा बेटर होगा हमारे लिए, उसमें जाना है हमारे को। ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं इंजीनियरिंग बेकार है, ये कोर्स कर लो 5 लाख सैलरी, खुद तो कमा ले 5 लाख पहले। यार क्या उठपटांग कहले बात करते रहते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर देखा है, बीटेक बेकार, आईआईटी बेकार, एनआईटी बेकार, और बाद में क्या बोलते हैं, इस कॉलेज से बीटेक कर लो, बढ़िया है, मेरे ताऊ ने खोला है। इस कॉलेज से बीटेक करो, वो एमआईटी वाले ने खोल दिया है। इस कॉलेज से बीटेक कर लो, वो एनयूएस वाले ने खोल दिया है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की बात कर, आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी की बात लोग करते हैं कुछ, ठीक है। आईआईटीएन ने खोला है, एनआईटीएन ने खोला है, ट्रिपल आईटीएन ने खोला है, बीआईटीएन ने खोला है, यूआईटीएन ने खोला है, बोल दिया कोई। क्या है यार, छोड़ो। तो बातें में नहीं आना है भैया, सच्चाई पे स्टिक रहना है। और कैसे, कहाँ, मैं बताऊंगा वो कैसे स्टैटिस्टिक्स दिखा जाता है। अगर ऐसे स्टैटिस्टिक्स कोई कॉलेज दे रहा है, चाहे कम प्लेसमेंट क्यों ना हो भाई, मतलब कॉलेज बिल्कुल जेन्युइन है, बताऊंगा आपको मैं। अंकल बोलते हैं, अंकल ने बोला बेटा बेकार है, कहाँ एडमिशन लेने जा रहा है, चुपचाप अपना कुछ उठपटांग कोर्स कर ले। मैं कोर्स का नाम नहीं बुलाना चाहता हूँ, जहाँ पर भाई लाइफ टाइम में 50,000 पहुँच नहीं पाते हैं लोग पर मंथ कमाना, यहाँ पर बोलते हैं बेकार कोर्स है। एग्जाम्पल दूंगा, 50 लाख का पैकेज कितने बच्चों को मिलता है एक इंस्टीट्यूट के, दिखाऊंगा आपको मैं। और इसी साल की बात, इस साल प्लेसमेंट का प्रॉब्लम हर जगह है। मेरे पास बहुत सारे कॉलेजेस के, टॉप कॉलेजेस के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो आते हैं काउंसलिंग के लिए कि आगे क्या करें। पहले भी आते थे, अब भी आते हैं, तो वो मेरे साथ डेटा शेयर करते हैं। टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ लाइक जादवपुर हो गया, COAP हो गया, IPU हो गया, जो टॉप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लोग भी मेरे पास आते हैं, नाम नहीं लूँगा, अदरवाइज बोलेंगे प्रमोशन कर दिया। स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम लूँगा तो आपको पता है प्रमोशन नहीं करूँगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे अंदर की बातें मैं बताऊँगा नहीं प्रमोशन के बारे में। आंटी ने बोला ऐ बेकार है, हमारे ताऊ के भैया के जितने बच्चे ने किया था, घर बैठा है, बेरोजगार है, काहे के लिए बीटेक करेगा। अरे आंटी पहले जान तो लो, क्यों इतना चिल्ला रही हो। मिस्टर अंकल, एम अंकल, मिस्टर अंकल, एम अंकल मतलब क्या, मैटरनल अंकल। मामा जी ने बोला है, मामी जी ने बोला है, ये बेकार है, ये सब करके लोग बेरोजगार होते रहे। अरे क्या बताओ, तो क्या करना है बताइए, कोर्स का नाम बताइए और उसका प्लेसमेंट कहाँ अच्छा लगता है बताइए, वो पता नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात, दुनिया का सबसे बढ़िया कोर्स इंडिया में, फिलहाल इंडिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बीटेक ही है। बट बीटेक के हर ब्रांचेज में सेम स्कोप नहीं है, स्कोप है, सेम स्कोप नहीं है। हमारे को आदत है कंपैरिजन करने का। अब बोलेंगे सब में स्कोप है, बेटा को दिला देंगे कोई ऐसे ब्रांच दिला देंगे जिसमें भाई गड़बड़ी होगा। ब्रांच मतलब क्या है आपको मैं दिखाता हूँ।
सो यहाँ पर आते हैं, ये इसको बिना दिखाए वीडियो क्या बताऊँ आपको, वीडियो कितना काम का नहीं है अगर ये नहीं दिखाया आपको तो। कहाँ गया भाई ब्रांच, बीटेक के ब्रांचेस देखिए एक बार, ये सारे बीटेक के ब्रांचेस हैं। ये आपको किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा, ये खुद बैठ के बनाया यार। 42 ब्रांचेस मैंने देखा और इसमें स्पेशलाइजेशन को मैंने ऐड नहीं किया है। स्पेशलाइजेशन ऐड कर दूंगा 70 हो जाएगा, पता लगा, बिकॉज सीएससी के ही 12-13 स्पेशलाइजेशन लोग दे रहे हैं, तो उसका नहीं, बस ऐसे देखो 42 ब्रांचेस हैं बीटेक के। अब 42 ब्रांचेस का सेम स्कोप तो नहीं हो सकता है ना, अलग अलग स्कोप है। बहुत सारे ब्रांचेस में डिमांड नहीं रहता है तो बच्चा कुछ और करता है, कर तो लेता है कुछ। याद रखने की बात, चाहे आप टियर 3 से कॉलेज से पढ़ो, आईआईटी से पढ़ो, घर वही बैठता है जिसके अंदर इन चीज़ों की कमी होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा क्या क्या मैटर करता है। देखिए एक बार, मार्केट मैटर करता है, मार्केट कैसा है। अभी से मार्केट खराब है, मैटर करता है, प्लेसमेंट में मैटर हो रहा है। कोई भी कॉलेज से पढ़ो, थोड़ा मैटर तो पड़ेगा, मैटर करेगा। स्किल्स मैटर करता है, आपके पास कुछ आता है तो आपको नहीं है तो जॉब कोई नहीं देगा आपको। ये तो चाहिए, आपको स्किल तो चाहिए, बट मार्क्स भी चाहिए और कॉलेज भी चाहिए। आप पास नहीं करे कुछ जॉब कौन देगा आपको भाई, फिर बोलोगे अरे बेकार कोर्स है। देखो खुद की कमी, जो आपके अंदर कमियां हैं उसको पहले ठीक करिए। अब 100% सही ठीक करना बड़ा मुश्किल काम है। जिस दिन खुद के कमी को ठीक करना शुरू करेंगे आप, दुनिया आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगी। लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल दूंगा। बहुत से बोलेंगे सर अपने एग्जाम्पल कम दिया करो, बहुत नहीं, मतलब 20-30 हज़ार में 20,000 बच्चों में 1-2 बोलते हैं। अरे भाई एग्जाम्पल नहीं दूंगा, समझ में कैसे आएगा आपको मेरे दोस्त। एग्जाम्पल से पूरा समझ में आता है। मैं अब अपना एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ बिकॉज आप मुझे जानते हैं। किसी और एग्जाम्पल दूंगा, आप जानते हैं नहीं जानते मुझे पता, यहाँ पर फोटो लाऊंगा फिर वो टाउन टाउन उड़ के आएगा, वो सब मेरे को पसंद नहीं है वो इतना। मुझे आपको इंफॉर्मेशन देने से मतलब है। सेकेंड सेमेस्टर तक, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर मेरा पढ़ाई लिखाई मैं मेहनत कर रहा था, बट मेरे कुछ कमियां थे। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, राइटिंग स्किल इन कॉलेज, बिकॉज स्कूल का पढ़ाई और कॉलेज के पढ़ाई में डिफरेंस है। स्टडी अलग चीज़ है, मार्क्स लेना अलग चीज़ है। बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। बहुत सारे बच्चे एवरेज मेहनत करते हैं, अमेजिंग मार्क्स लाते हैं। क्यों? दे नो वेरी वेल हाउ टू राइट ऑन द आंसर शीट सो दैट दे आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स। और कॉलेज का पढ़ाई कैसे करें, ये सब चीज़ें मैंने ध्यान दिया। मेरी हैंडराइटिंग बहुत बेकार था, उसको मैंने इम्प्रूव किया जा सकता है। आई हैव इम्प्रूव्ड इट अ लॉट। तब मैंने रिजल्ट क्या हुआ भाई, थर्ड सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक हर बार टॉप किया। अब बहुत सारे बोलेंगे टॉप करके फ़ायदा क्या हुआ, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो आपको पता नहीं पूरा कहानी, इसलिए आप ऐसे कमेंट कर रहे हो। क्या कहानी है भाई, 5 साल नौकरी किया हूँ, 5 years। बीटेक करने के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, इंडिया के टॉप कोचिंग में पढ़ाया। अब मेरे को लगा कि हाँ मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, अब मैं अपना बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे अब किसी के लिए नौकरी करने का ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल नौकरी क्या होता है, नौकरी होते हो आप, सच बताऊँ, पढ़ा लिखा नौकर। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी जगह, 5 जगह काम किया यार 5 साल में, तो एक्सपीरियंस किया है, तभी आपको बता रहा हूँ। कहीं भी नौकरी कर लो, नौकरी रहोगे, पढ़ा लिखा नौकरी रहोगे आप, एक गारंटी बता रहा हूँ। जिस दिन एक्सपीरियंस करोगे उस दिन समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा आपको। जो एक्सपीरियंस किया है वो आपको बताएगा। अच्छा, और एक बात लोग जो आपका मैं आंसर देता हूँ, सभी लोग इंस्पिरेशन के लिए बता रहा हूँ। यूट्यूब सबसे बड़ा फिलहाल प्लेटफॉर्म है अपने नॉलेज को शेयर करने का, और उससे बहुत लोगों को हेल्प भी होगा और आप भी बहुत ज़बरदस्त पैसे कमाएंगे। समझ पा रहे हो? ये दुनिया अगर बेस्ट नहीं होता, फिलहाल मैं ये नहीं करता। इससे पहले आपको पता नहीं होगा, बता दूं, ब्लॉगिंग करता था। 2017 तक मैंने पूरा ब्लॉगिंग किया। ब्लॉगिंग से मैंने 1-1 लाख तक कमाया महीने का, जॉब के साथ करता था वो। शायद आपके ड्रीम पैकेज होंगे 1 लाख 1.5 लाख, इतना तो ब्लॉगिंग से कमा लेता था। यूट्यूब पर मैं आया अच्छी तरीके से 2018-19 से।
क्योंकि मैंने देखा मार्केट, इसका एनालिसिस मेरे पास है, मार्केट कहाँ जा रही है, इसलिए सब बता पाता हूँ। आई नो हाउ टू डू एनालिसिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइंडेड टू गेट सुपर सक्सेस इन लाइफ। What I am telling you, I have experienced it. Well, don't worry, I will share all the details later on कि भाई काउंसलिंग के साथ कुछ फ्री मिलता है, जिसमें एक चीज़ है क्या, आपका कॉलेज का पढ़ाई कैसे करें स्मार्ट तरीके से। एक रिपेयर आता है भाई, बहुत सारी कंपनीज बैठ नहीं देंगे, आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। कॉलेज हुआ ऐसा तो 10,000 पैसे लगेगा एक फॉर्म भरने का, ऐसे भी हो सकता है 5,000 लगते हैं एक फॉर्म भरने का, पेपर देने के लिए पढ़ाई भी करना पड़ेगा। लेकिन मैंने इससे जो क्रैक किया है कि हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम बैकलॉग्स, व्हाट यू शुड डू सो दैट यू शुड नॉट गेट एनी बैकलॉग। वेल, यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स। खाली बाय करने से नहीं होता है भाई, स्टेप फॉलो करना होता है। इट टेक्स टाइम, 4-5 महीने लगेगा टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट, बट वंस यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इट विल बी विद यू फॉर एवर, not for one day, not for 1 year, not for 10 years, it will be with you for forever. Are you getting my point, my dear? So try to understand what I am sharing with you. These things are really 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 important. चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, मतलब स्टार्ट तो हो चुका है पहले ही यहाँ बात करते हैं। ये चीज़ें काफ़ी से मैटर करता है। यहाँ पर एक चीज़ स्किल में ही ऐड करता हूँ, आपका एटीट्यूड कैसा है। आपके पीक टाइम, जब आप पीक, देखो हर बंदे का पीक टाइम आता है, उस टाइम आप अपने आप को कैसे संभाल के रखते हो। अगर आप सही संभाल के अपने आप को रखोगे अपने पीक टाइम में, हर साल आपका पीक टाइम आएगा। अगर पीक टाइम में आप अनएथिकल हो जाओगे तो भैया एक बार ही पीक टाइम आएगा। फिर सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, जैसे आपको बता रहा हूं, बहुत सारे यूट्यूब पर आए थे 2018-19 में, पीक टाइम चल रहा था उनका 21-22 में, कोविड पीरियड आया, फिर उन्हें उठपटांग प्रमोशन करना शुरू किया। अब बेचारे कहीं दिखते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट को ऑब्जर्व एनालिसिस नहीं किया। खाली कोई, जैसे यूट्यूब पर अगर आपको रहना है तो आपको खाली यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाना होता है, बहुत कुछ रिसर्च करना होता है, आपको मार्केट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, आपको मार्केट में शांत रहते काम करने की जरूरत है, आपको टारगेट करना पड़ेगा भाई 1 साल तक मेरा कहानी क्या कैसे आगे बढ़ेगा। आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत है, बहुत इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है, एसईओ का नॉलेज की जरूरत है, मार्केट में फिलहाल क्या लेटेस्ट लेने की जरूरत है, एपिक कंटेंट बनाने की जरूरत है, एवरग्रीन कंसेप्ट पर काम करने की जरूरत है, तभी आप इसमें टिके रहेंगे। अच्छा, मेरे को कैसे पता? 2009 से काम कर रहा हूँ यार इस फील्ड में, इंटरनेट पर। आप शायद पैदा नहीं होंगे ढंग से, मतलब क्या आप छोटे ऐसे घूम रहे होंगे, तब से मैं नेट से पैसे कमा रहा हूँ। मेरे अकाउंट नहीं था तब से नेट पैसे कमा रहा हूँ मैं। 2009, समझ रहे हो आप? आपका डेट ऑफ बर्थ क्या बताना जरा सा। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या है, ये समझ में आया कहानी क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। सो आप कितने अच्छे से वेल बिहेव करते हो आपके पीक टाइम में, दैट मैटर्स अ लॉट। हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है तो इसको कंट्रोल करना सीखिए मेरे दोस्त। ये मेरा प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा, अभी भी गुस्सा मुझे आता है, बट मैं कंट्रोल एनी हाउ कर लेता हूँ। 2-4 साल लगा मुझे इस काम में, और इससे जो कंट्रोल करने के लिए मुझे टीचिंग प्रोफेशन काफ़ी हेल्प किया है। इसलिए मैं टीचिंग प्रोफेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ सच में, बिकॉज ये मेरे को काफ़ी जगह हेल्प करता है। तो नेक्स्ट, इनकी कहानी आपको समझ में आ गया क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, टॉप ब्रांचेस कौन से हैं बताऊँगा, उसके बिना ये वीडियो अधूरा है। लेकिन ये जो लोग हैं इनको जवाब देने की ज़रूरत है। कैसे जवाब? 2 जवाब होता है। क्या? एक उनको दिखा दो न्यूज़पेपर का आउटलेट, मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। तो पहला। दूसरा जवाब क्या होता है? क्या होता है दूसरा जवाब? काम करके। ऐसे जवाब दो कि भाई अंदर ही अंदर आप प्राउड फील करें। वो कैसे होता है? मान लो कोई बोला है ऐसे ही कुछ नहीं करेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, फिर से मेरे एग्जाम्पल ही आएगा, फिर मैं इससे मुझे फीलिंग आता है। मैं बता रहा हूँ, मैं छोटे में जब 8th क्लास में हूँगा तो मैं सब्जी बेचता था।
वेजिटेबल सेल करता था। मेरे गांव था भाई, गांव के हाट जो होता है, गांव के दूसरे गांव में जाके हाट में मैं सब्जी बेचता था, बैंगन, आलू, टमाटर, मूली, ये सब बेचता था मैं, ठीक है। तो मैं सब्जी बेचता हूँ, पता लगा मेरे मामा घर के खानदान काफ़ी बड़े हैं, मतलब काफ़ी सारे मेरे नाना जी के काफ़ी सारे भाई बंधु थे, मतलब ये थे ब्रदर्स थे, 5-6 ब्रदर्स थे। तो जो पड़ोस वाले होते हैं मामी जी, है ना, बोलते हैं बेटे अभी क्यों सब्जी बेच रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर लो, बाद में सब्जी बेचना। तब मैं मन में सोचा था सब्जी बेचूंगा ज़िंदगी भर क्या अभी बैठ के। अच्छा, सब्जी बेचना मैं ख़राब नहीं मानता हूँ, मैं बीटेक करते करते सब्जी बेचा जाके। मामा जी बोलते हैं इसको क्यों सब्जी बेचने भेजा है। मैंने एक दिन में बीटेक करते करते 800 रुपये का सब्जी बेचा था। और बीटेक में कब करा था भाई, 2008 से 12, मतलब 2010 या 11 में गया था। उससे 800 रुपया 2 घंटे 3 घंटे में बहुत बड़ी बात है। और वेजिटेबल ही बेचने ले गया था, समझ रहे हो। तो कहने की बात क्या है, वो सोच रहे थे कि भाई मैं तो, मेरे पापा खेती करते हैं, मैं भी खेती करूँगा। कोई खेती करना कोई ख़राब बात नहीं है, खेती करके ही बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, अच्छे आइडिया का इम्प्लीमेंट करेंगे, अच्छे पैसे कमा सकते हैं, है ना। आप बोलते हैं ना सारे कोई ब्रांच ख़राब नहीं, तो वैसे कोई भी प्रोफेशन ख़राब नहीं होता है, बस आपको सही जगह पर उसको लगाना होता है। बट स्कोप सबका डिफरेंट है, स्कोप सेम नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट स्कोप होता है ना। अच्छा, तो क्या हुआ देखो बता रहा हूँ। अब क्या वो क्या बोलते हैं, भाई हम पता कुछ करेगा, बहुत बढ़िया था, मेहनती था। तो ऐसे आपको अचीव करना है। जो बंदे बोला बेकार है, कहाँ कोर्स करने जा रहा है, यही आप इतना एफर्ट डालो और इतना आगे पहुंच जाओ कि वो सोच भी ना पाए क्या कर रहे हैं आप, उनके आउट ऑफ सोच थिंकिंग हो जाओ आप। बट उसके लिए भाई बहुत सारे रातें काले करने पड़ेंगे, एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा दोस्त, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। अदरवाइज फिर जो बोल रहे हैं वो और सुनाएंगे आपको। अगर उनके मुंह से अच्छी बातें आप निकलवाना चाहते हो, आप अपने आप को बहुत बेहतर बना लो, कोई ऐसे बड़े एग्जाम क्रैक कर लो, कोई बड़ा कंपनी खोल लो, कोई बहुत बड़े कंपनी के लिए जॉब करो, कुछ साल फिर अपना कंपनी खोलो। देन यू दे विल रियलाइज, they will not realize anything, they will just say according to the flow of air, right। वो हवा जहाँ बह रही है वहीं बातें करता है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। उनको इतना एनालिसिस नहीं आता है भाई। उन्हें खुद के बच्चे लोग क्या करते हैं पता नहीं। हालांकि आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड सो फार आई एम शेयरिंग विथ यू, बिकॉज ये चीज़ें सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है। काफ़ी मेरे पास आते हैं प्राइवेट कंसल्टेशन करने के लिए, बहुत सारे रोते हैं पापा मम्मी आके, रोने शक्ल बनाते हैं। मतलब ये शक्ल बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ रोने से होते हैं भाई हमारे को हेल्प चाहिए हमारे बच्चे को सक्सेस के लिए, बिकॉज बहुत सारे मामा ताऊ पीछे पड़े हैं हमारे बच्चे के, बहुत सारे आते हैं मेरे पास। तब उनको कहानी सुनाता हूँ ऐसे वाले जो आपको सुना रहा हूँ। तो पैसे दे के आते हैं, बिकॉज मैं अपना पर्सनल टाइम देता हूँ, लाइव होता है 1 to 1। तो आप भी आए हो भाई, पैसे नहीं दिया आपने, बट आपने अपना टाइम दिया। तो भाई टाइम दिया मतलब कि मैं भी कुछ दूंगा जो नेट पर कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है और जो आपके लिए वैल्यूएबल है। एग्जैक्टली व्हाट आई एम गिविंग यू नाउ, एक्सपीरियंस। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा और उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद के लिए देखिए। ये IIT गुवाहाटी का, सिर्फ एक IIT का जब रिसेशन टाइम चल रहा है उसका प्लेसमेंट है। हाईएस्ट पे की बात नहीं कर रहा हूँ, देखो 90 स्टूडेंट्स secured offers exceeding 50 lakhs per annum। इंडिया में कोई ऐसा कोर्स नहीं है अदर देन MBA। MBA में एवरेज पैकेज 30 लाख है, बट ग्रेजुएशन करेंगे तब तो MBA करेंगे ना। अच्छे कॉलेजेस में 25-30 लाख का पैकेज है कंसल्टिंग में, बहुत सारे कॉलेज हैं, खाली IIM नहीं, कुछ और भी कॉलेजेस जहाँ पर 25-30 लाख का पैकेज आता है एवरेज में। आई नो दीज कॉलेजेस, मुझे पता है इनके बारे में, बिकॉज एक IIM पास आउट थे, उन्होंने वो मेरा क्लाइंट थे, उनको कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना था, बोले सर मुझे प्रमोशन करना है, मुझे हेल्प करिए थोड़ा सा। तो उनको थोड़ा हेल्प किया था मैंने यूट्यूब पर प्रमोशन के लिए। सो 50 लाख प्लस का प्लेसमेंट 90 बच्चों को मिला है, 9 को नहीं मिला है, 19 को नहीं मिला है, 29 को नहीं मिला है, 90 बच्चों को मिला है सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का। और यहाँ पर कोई 9000 बच्चे नहीं पढ़ते हैं भाई, कुछ ही बच्चे पढ़ते हैं। इनका स्टेटिस्टिक्स देखो लास्ट ईयर का, ये तो इस बार रिसेशन का दिखा दिया, अब लास्ट ईयर का स्टेटिस्टिक्स दिखाता हूँ आपको।
प्लेसमेंट कहाँ गया भाई? ना, इधर नहीं, ये देखिए प्लेसमेंट देखिए यहाँ पर, ये प्लेसमेंट है भाई इनका बीटेक का, ये बीटेक का बीडीएस और बीटेक का प्लेसमेंट। देखो ब्रांच वाइज सीएससी का एवरेज पैकेज देखिए आप, एवरेज सीटीसी कितना है? 42 लाख प्लस है। हाईएस्ट सीटीसी कितना है? 2,40,00,000 है। अब भी बोलोगे आईआईटी बेकार है? ना ना, बताओ बताओ, अभी बोलोगे क्या? अच्छा, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देखो भाई, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देखिए। कंप्यूटर साइंस 98.33%, 60 बच्चों में 59 बच्चों का जॉब लगा है। 60 बच्चे क्या थे भाई यहां पर? देखिए यहां पर आइए, टोटल स्टूडेंट्स थे। कुछ कहानी समझ में आ रहा है आपको? होप सो समझ में आ रहा है आपको। तो जो चीज आपको बता रहा हूं अभी, इट रियली मैटर्स इन लाइफ। नाउ गाइस, इसके बिना अधूरा है वीडियो। वो क्या है मैं आपको बता देता हूं कि भाई बेरोजगार अगर रहना नहीं चाहते हो तो क्या कर रहे हैं, प्लस अच्छे फ्यूचर के लिए कौन सा कोर्स, कौन से बीटेक के ब्रांच लें, बिकॉज अच्छा ब्रांच जिसमें ज़्यादा स्कोप बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहना आपको है, हर ब्रांच का अलग अलग स्कोप है भाई। प्राइवेट जॉब का अलग ब्रांच अच्छा है, सरकारी जॉब का अलग ब्रांच अच्छा है। तो आपको चूज करना होगा मेरे को किस साइड जाना है, प्राइवेट जाना है, सरकारी में जाना है, या खुद का बिजनेस करना है। हालांकि बिजनेस आप किसी ब्रांच से कर सकते हैं, बिना पढ़े ही बिजनेस कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई अगर उस ब्रांच से करेंगे जिसमें बिजनेस करना है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपका सक्सेसफुल होने का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा अगर आप उससे पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई नहीं करेंगे तो विदाउट नॉलेज पैसे लगाएंगे तो आपके सक्सेस का परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे बिजनेसेस 1-2 साल में ही बंद हो जाते हैं, बिकॉज उनको फंडामेंटल और उसका इन डेप्थ कंसेप्ट पता नहीं होता है जो उस बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो चलिए बात करते हैं, बेरोजगार अगर रहना नहीं है, फर्स्ट क्या करिए, मार्क्स, परसेंटेज, इसके बाद मार्क्स पर स्किल्स, ये 3 चीज पर ध्यान देना है आपको। कॉलेज तो भाई ले लिया एडमिशन, अब सबको थोड़ा ना आईआईटी मिलेगा। मैं थोड़ा ना कोई आईआईटी से पढ़ के आया हूँ, बट आईआईटी वालों से कम पैसा नहीं कमाता है ना। आईआईटी वालों से ज़्यादा एवरेज में ज़्यादा पॉपुलर हूँ, आईआईटी वालों से ज़्यादा अच्छा लाइफ मेरे को लगता है मैं जी रहा हूँ। बहुत मेरे पास टाइम है, टाइम ही टाइम है, मौज मारता रहता हूँ मैं, जब मर्जी घर चला जाता हूँ 10-20 दिन के लिए, और क्या चाहिए, अपने मर्जी के मालिक। अच्छा, दूसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है किसी फील्ड के बारे में, उस फील्ड में अगर आपको क्या करना है, सक्सेस पाना है, तो कॉपी पेस्ट, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उसको कॉपी पेस्ट कर दो। और जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, नॉलेज आ गया आपके पास, तब एक्सेप्शनल कंसेप्ट लगाओ और सक्सेसफुल बनने के लिए। सही बोला है किसी ने भाई, ये रेस है, ये जर्नी है। कोई एक बार सक्सेस मिलने से कुछ नहीं होता है, रुकता नहीं, चला जाता है, जर्नी है। 10th में टॉप के तो भाई 12th में टॉपर बनना पड़ेगा तभी बात बनेगी। 12th में टॉप के, 10th में टॉप के, बीटेक में टॉप करना पड़ेगा तभी बात बनेगी। 10th में टॉप किया, बीटेक, 12th में टॉप किया, बीटेक में टॉप किया, कंपनी जाके अच्छा काम करना पड़ेगा तभी आपको प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन एक बार मिल गया, आगे भी और काम करना पड़ेगा तभी और प्रमोशन मिलेगा। तो ये सब कैसे हो पाएगा, स्पिरिचुअल थोड़ा सा हो जाइए। मैं इस्कॉन में काफ़ी बार गया हूँ। जब मेरा फ्यूचर का मतलब जब मेरा अर्ली स्टेज था करियर का, मैंने भगवत गीता अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है और भी कुछ देर पढ़ने की कोशिश किया था, बट समझ में नहीं आया अच्छे से। उसके बाद मैं फंडामेंटल समझ लेता हूँ चीज़ें क्या है, कि लाइफ का क्या इम्पोर्टेंस है, टारगेट क्या है ये, और कैसे रहना है, रहन सहन कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ मैं काफ़ी हद तक जानता हूँ। बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें मेरे को सीखना है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, कॉपी पेस्ट हो गया आपका। तीसरा, बहुत सारे बोलते हैं स्किल गेन करो। क्या स्किल गेन करें, क्या सीखें? सबसे इंपॉर्टेंट, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से सीखना है।
अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आप थोड़ा करंट अफेयर्स पे, पॉलिटिक्स न्यूज़ नहीं, यूट्यूब देखना नहीं है भाई, किताब बाय करना है, बाय बुक्स। यूट्यूब से कुछ नहीं होता है भाई, यूट्यूब से बोलेंगे पढ़ाई करेंगे, पता लगा देखने आते करंट अफेयर, देखने जा रहे वो कहाँ पर कौन सा पॉलिटिशियन क्या कर दिया, किसने क्या कर दिया, वो देखने जाओगे, टाइम खराब हो जाएगा आपका, पता भी नहीं लगेगा। इतना बढ़िया वो एनिमेशन वीडियो आपके पास आ जाएगा, बस घूमते रहो, क्या चीज थंबनेल देख लिया, मौज मारो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, करंट अफेयर्स आपने देख लिया, जीके इसी में आता है बट स्टैटिक जीके है, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये सब बीटेक में रहते रहते सीख लो। हालांकि एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का मैं कुछ कर रहा हूँ, प्लस जीके का मैं कुछ कर रहा हूँ, और ये काफ़ी अच्छा आप लोग को मिलेगा। जो हमारे साथ आ रहे हैं काउंसलिंग, उनको तो फ्री करने का कोशिश करूंगा मैं, बाकी जो आएंगे उनको ही बहुत सस्ते में देंगे, 100-200 में दे देंगे। आप लोग बोलेंगे यूट्यूब पर फ्री कर दो, यूट्यूब पर क्विज दे नहीं सकते, जो बेसिकली एग्जाम में मतलब मॉक टेस्ट में डाल नहीं सकता यूट्यूब पर, उधर ही जाएगा। तो उधर कोर्स भी, मॉक टेस्ट भी, सब कुछ एक साथ घुसेड़ देंगे और बहुत सस्ता 100-200-300 रुपये में करेंगे, ताकि काम बन जाएगा आपका, प्लेसमेंट का भी काम बन जाए, आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम आ जाए, वट एवर यू वांटेड टू डू। बिकॉज बहुत सारे बच्चे मेरे को बोले हैं जो मेरे पर्सनल कंसल्टेशन में आते हैं, तो ये चीज़ करना है आपको, ठीक है। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उस पर ध्यान देना है। और सरकारी नौकरी अगर आप चाहिए और ज़्यादा वाला सैलरी चाहिए, मतलब Tier 3 कॉलेज वालों के लिए 16 लाख बहुत अच्छा होता है। ये इतना पैकेज अगर आपको चाहिए मेरे भाई, और हाईएस्ट पैकेज 24 लाख है, और मिनिमम पैकेज कितना है आपका 12 लाख के आसपास है। अगर ऐसे पैकेज चाहिए आपको, तो जो भी सब्जेक्ट आता है उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोशिश करो। अब बोलोगे सर न्यूमेरिकल हमसे हिलता नहीं है, होता नहीं, कुछ भी नहीं होता है। स्टार्ट करिए, 6 महीने में फ़र्क दिखेगा अगर आप कोशिश करेंगे तो। दैट इज़ फॉर श्योर, 100% श्योर, बिकॉज मैं भी ऐसा ही था। मेरे मैथ्स में 8th क्लास के क्लास टेस्ट में 0 नंबर आया था, पहली बार वो 0 था और लास्ट बार 0 था। 8th क्लास के जब मैं फाइनल पेपर दे के आया था स्कूल के, मेरे जो ट्यूशन के टीचर थे वो मेरे पहले टीचर थे इस ट्यूशन के, 7th क्लास तक खास ट्यूशन नहीं पढ़ा मैंने। तो उन्होंने बोला भाई कितने नंबर तेरा आएगा, मैं बोला कि तू पूरा सॉल्व कर पेपर को बैठ के। मैंने सॉल्व किया जी, बोला हाँ तेरा 80-90 तो आ ही जाएगा। उस टाइम की बात कर रहा हूँ यार, उस टाइम 80 नंबर बहुत बड़ा चीज़ था, समझ रहे हो। मेरे मैथ्स में 10th में मैथ्स में इतना ही आया था, लगभग 90 के आसपास आया था मेरे मैथ्स में, 86-90 ऐसे कुछ आया था। अच्छा आ जाओ जी यहाँ पर 4th नंबर क्या करना है भाई, अपना यूट्यूब चैनल जरूर बनाना है, बिकॉज ये फ्री है, बाकी चीज़ें भी है। और यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, लिंक्डइन पर अपना अकाउंट जरूर होना चाहिए, और उधर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। और फालतू कहीं कमेंट मत करना, कोई फालतू चीज़ें फंसना नहीं है। चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कौन गलत है कौन सही है, ये एनालिसिस खुद करना सीखो, किसी के बोलने से मान मत लो, फैक्ट को जानो। जो गड़बड़ लगता है आपको उनसे दूर रहो, अपने काम पे काम करो, घर वालों को उनसे दूर रहें, अपने काम से काम रखो, सिंपल काम करना है। अगर सारे बंदे ऐसे हो जाएंगे भाई, हमारा इंडिया तो सोने का सचमुच का सोने का चिड़िया फिर से बन जाएगा। वो पता नहीं कौन कौन लूट लूट के चले गए हमारे इंडिया को, है ना। लिंक्डइन पर और यूट्यूब चैनल आपके पास होना चाहिए। और अगर आप CS ब्रांच से हैं तो अपना एप्लीकेशन डेवलप करना सीख जाओ फर्स्ट ईयर से ही। बट ये सब करना है कब, फ्री टाइम में। फालतू कॉलेज ख़त्म होने के बाद फालतू वो गली नुक्कड़ में जाके खोखे में खड़े होके रेडी के सामने खड़े होकर बीड़ी पीना और चाय पीना, और ये टाइम ख़राब नहीं करना है। चाय पीने मतलब चाय पिया फटाफट वापस घर, 4 साल रगड़ देना है अपने आप को, घिस के अपने आप को भाई साहब सोना बनाना है, तभी बात बनेगा। अब देखो आपको बताऊं मैं, अभी टाइम कितना हो रहा है आपको बताऊं, अभी हो गया भाई 12:10 मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। आपको लग रहा है मेरे अंदर एनर्जी कमी है, बिकॉज सुबह से कितने काम कर चुका हूं। ऐसा होना चाहिए आपका। और ऐसा तो नहीं मैं किसी लिए काम कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है भाई मेरे को काम करना ही पड़ेगा तभी मेरा हिसाब किताब चलेगा, ना काम करूं तब भी मेरा चलेगा बढ़िया से, आप कुछ ना करूं तब भी। बट ऐसा नहीं करूंगा भाई, अभी बहुत कुछ करना है, मेरे को लगता है बहुत कुछ करना है, वो करना पड़ेगा मुझे तभी बात बनेगा, बिकॉज बहुत लोगों का हेल्प होगा उससे, ठीक है। अच्छा ये आ गया 4th नंबर।
5th नंबर पे बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना है। वो क्या है, अगर आप कोई, जैसे मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, जो भी आपके वीकनेसेस है उसके काम करना है। और बोलोगे सर यूट्यूब पर मैं क्या शेयर करूँ एक्सपीरियंस, भाई जो भी, अच्छा किसी के बारे में गलत मत बोलना, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को मैं उठाना, पसंद है तब मैं उठाओ, ना पसंद तब भी मैं उठाओ, सिर्फ पढ़ाई की बातें करना है। सीखो पहले मार्केट कैसा है यूट्यूब का, और हो सके जब फ्री हो जाओ तब एसईओ सीख लेना फ्री से। ये फ्री में हालांकि मैं प्रोवाइड करता हूँ, जो पेड तो है बाकी बच्चों को लिए। जब कंसल्टिंग मतलब कंसल्टेशन करने मेरे साथ आते हैं उनको ये सब कोर्सेज फ्री मिलता है, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज, C++, इंग्लिश का, उसके बाद एग्ज़ाम में कैसे लिखें, कैसे कॉलेज के पढ़ाई करें, ये सब बातें उनको मिलता है। और क्यों सीखना है भाई, जो इंग्लिश वाला बताया मैंने, अब समझ में आ गया। मैंने 6 बार ब्रांच टॉप किया था, कॉलेज में टॉप किया था, यूनिवर्सिटी में पोजीशन लिया था, समझ में आ रहा है। और हरी में रहते हो, हरी में हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक कर सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन और कुछ बातें बताना है अभी, एक बात, 2-4 बातें और। कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहे हैं, एक मैं वार्निंग देता हूँ, कोई भी नशे के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई भी नशा, सेक्सुअल नशा भी हो सकता है, बीड़ी सिगरेट ये सब भी नशा हो सकता है, कोई उपटांग बातें किसी का नशा हो सकता है, फालतू गसीब का नशा होता है। अच्छे नशा पढ़ना है। योगा करूँगा, पढ़ाई करूँगा, मेहनत करूँगा, जो मेरा कमी है पढ़ाई में उसके पीछे पड़ जाऊँगा मैं। एक किताब में समझ नहीं आ रहा दूसरे किताब पकड़ूंगा, एक टीचर से बातों में समझ नहीं आ रहा दूसरा टीचर ले लूँगा ट्यूशन। पैसा नहीं है सीनियर से पूछ लूँगा, सीनियर मेरे से बकवास कर रहा है उससे दूर रहूँगा भाई, और अपना यूट्यूब पर सर्च करूँगा, कोई बढ़िया टीचर मेरे को मिल जाएगा तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा अच्छा टीचर समझाने वाला। अगर फिर भी नहीं हुआ मेरे को बोलना, मैं कोशिश करूँगा कुछ, ठीक है। अच्छा, तो 6 नंबर क्या है, स्टे अवेलेबल, आपको बता दिया, जो आपको हेल्प करेगा अपने फ्यूचर में सुपर सक्सेसफुल बनने के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी यहाँ पर बताया, अब सारा चीज़ नहीं बताऊँगा एक जगह, इतने काफ़ी है। अब अधूरा है एक चीज़ के बिना कि भाई कौन कौन से ब्रांचेस को मुझे किस चीज़ के लेना चाहिए उसके बारे में बताओ। सिर्फ मैं यहाँ पर 50 ब्रांचेस नहीं बोलूँगा। देखो, सिविल एंड केमिकल गुड फॉर PSUs, सिविल गुड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। पूरा बात सुनना भाई, आधा उधरा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। जैसे SSC, JEE, UPSC, ESC, सबसे वैकेंसी सिविल का होता है, 70% वैकेंसीज हर साल निकलता है। PSUs में हर साल निकलता है 200-300 वैकेंसी निकलता है सिविल का, केमिकल का। बट प्राइवेट जॉब्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। बहुत से मेरे पास बंदे आए हैं प्राइवेट जॉब करते हैं जो सिविल में, सिविल में तो बहुत आए हैं, केमिकल में भी आए हैं, कुछ नहीं करना है। ओके, नाउ मैकेनिकल। देखो, मैकेनिकल में इन जनरल स्टेबल जॉब मिलेगा, बेस्ट सेक्टर है ऑटोमोबाइल, है ना, सबसे बढ़िया है। और PSUs में जॉब्स है, SSC JEE में जॉब निकलता है, RRB JEE में निकलता है, तो दोनों तरफ की बातें हैं। बट जब कंपेयर करेंगे CS से पैकेज में तो भाई 50% का डिफरेंस है। टॉप कॉलेजेस में ऐसे ब्रांचेस का, मैकेनिकल हो गया, ये ब्रांचेस मैकेनिकल, सिविल, केमिकल हो गया, इनका अगर 10 लाख का पैकेज जाता है तो भाई CSC का पैकेज कितना आता है एवरेज में, 20 लाख जाता है। बट CSC का जो सरकारी नौकरी है CS फील्ड में बहुत कम है, नेग्लिजिबल, प्राइवेट में ही मौज है। और स्टेबिलिटी का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बट वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आपके अंदर स्किल है, आप खुद को अपडेट कर रहे हैं भाई, बैग भर के क्या, बोरा भर के पैसे कमाओगे, बोरा भर के पैसे कमाओगे। एक वीडियो आएगा CS फील्ड में के बारे में बात करूंगा मैं। 10 साल एक्सपीरियंस के बाद लोग 1 करोड़ कमाते हैं पैसे, 1 करोड़। सारे नहीं कमाते हैं, 5%, 4-5% लोग कमाते हैं। सारे कितने कमाते हैं? 10 साल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ अपना टाइम खराब किया, या फिर कहाँ कहाँ जॉब किया, उसके हिसाब से। फिर हमारे पास बचता है ECE एंड इलेक्ट्रिकल, और इन दोनों का कॉकटेल क्या है? ट्रिपल ई बीच का ब्रांच है, ना ECE है ना आपका EE है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अच्छा ब्रांच मानता हूँ। बहुत जगह पर सरकारी नौकरी में जहाँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाला एलिजिबल है, खासकर PSUs में, वहाँ पर EEE एलिजिबल होता है।
तो ये कॉकटेलर ब्रांच अच्छा ब्रांच मानता हूँ ये भी। तो ये इनका क्या है अच्छा, लेकिन प्राइवेट में जितना खराब कंडीशन सिविल का और केमिकल का है, मैकेनिकल का नहीं है ऐसा। ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा है, 1-1.5 लाख रुपया बहुत सारे मेरे नोन के कमाते हैं पर मंथ, तो ठीक सेक्टर है 10 साल एक्सपीरियंस के बाद, और स्टार्ट के था 20-25 हज़ार से। अच्छा, इलेक्ट्रिकल थर्ड प्रेफर्ड ब्रांच है, और थर्ड प्रेफर्ड मतलब थर्ड ब्रांच है जो थर्ड हाईएस्ट पैकेज मिलता है, एवरेज पैकेज। अगर मान लो इधर 20 है, इधर 16-18 के आसपास मिलेगा, और इधर कितना मिलेगा 14 के आसपास मिलेगा, ये इस तरह का है, ये एवरेज में बता रहा हूँ। इसी सेकंड प्रेफर्ड ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल में सरकारी नौकरी भी है, प्राइवेट नौकरी भी है। इसी में पीएसयूज में कुछ जॉब्स निकलते हैं 200 के आसपास, बाकी किसी जगह जॉब्स लगभग नहीं है, खाली यूपीएससी में इसका रहता है। वो तो सीएससी वालों को भी यूपीएससी में रहता है, वैकेंसीज बहुत कम रहते हैं, कुछ ही सीट्स रहते हैं, उस हर साल वेरी करता है हालांकि, ठीक है। तो सीएस वाला जो है प्राइवेट जॉब के लिए, सरकारी नौकरी नहीं है। इसी वाला थोड़े थोड़े सरकारी नौकरी है, बट एक जगह पर इसी का सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलता है, इसरो साइंटिस्ट का सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी का रहता है। आईसीआरबी करके एग्जाम आता है, हर साल होता है, लगभग एवरी ईयर होता है। ऐसा मिला है कभी भाई? कोई आपको यूट्यूब वीडियो में इतना मिला है डिटेल में? मुश्किल है मिलना, क्योंकि ये सब वीडियोस, और कोई मैं स्लाइड तो नहीं बना के लाया कि भाई मैं वहाँ से पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, ये इसीलिए ये सब मैंने काफ़ी साल से इसके पीछे हूँ, तो मुझे 20 साल का डेटा मेरे पास है, 15-20 साल का क्या कहानी चल रहा है। सो अंत में आपको बताऊंगा कि भाई हमारे जो आपका क्या है 1-to-1 सेशन है, कहानी है, वो कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में है, उधर लिंक पर क्लिक करके ऐड टू कार्ट पे जाके आपको बुक करना है। प्राइस लगता है 1500 रुपया, ये क्या हो गया, बट अभी क्या है आपका, ये क्या है, ये चल क्यों रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है, हाँ आ गया। तो अभी क्या है, मतलब क्या है, अभी कितना रुपया लग रहा है, 33% ऑफ पे है, तो 1000 रुपया में आपका कहानी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1000 रुपीज़ लगेगा, साथ में 2500 के कोर्सेस आपको फ्री मिलते हैं। 2500 के कोर्सेस, वो कोर्सेस कौन कौन से हैं भाई, जो इंग्लिश वाला आपको बताया वो कोर्स फ्री मिलता है आपको, ठीक है। ये 2500 कोर्सेज कौन कौन से मैं आपको दिखा देता हूँ, और इंग्लिश वाला कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको करना चाहिए। यहाँ पर मैं 0 से हीरो तक बताता हूँ इंग्लिश के बारे में, लिखना सिखाता हूँ, एग्जाम में कैसे लिखते हैं, और पढ़ना भी सिखाता हूँ। इंग्लिश वाले कोर्स को और अमेजिंग बनाऊंगा, अगस्त में इसका अमेजिंग अपडेट आ रहा है, बहुत मज़ा आएगा आपको। अभी भी बहुत अच्छा कोर्स है, 1-2% बच्चों ने नेगेटिव फीडबैक दिया है, बाकी नेग्लिजिबल बच्चों ने मुझे नेगेटिव फीडबैक दिया है इस कोर्स के बारे में। अच्छा, कोई मिलता होगा बोलता होगा भाई किसी ने ख़राब भी बोला इस कोर्स को। पता है नेगेटिव फीडबैक किसने दिया है? जिसने पूरा कोर्स देखा नहीं, वो सिर्फ 10 मिनट देखा, बोला है बेकार कोर्स है। पूरा कोर्स देख लेगा कोई, ये देख लेगी बेकार कोर्स, मुझे लगता नहीं कभी बोलेगा या बोलेगी, बिकॉज बहुत एफर्ट डाला इस कोर्स में अभी। लेकिन इसका जितना एफर्ट डाला ना, और इस कोर्स को 50% और बेटर बनाएंगे, अगस्त से शुरू करेंगे उस पर काम। ये काउंसलिंग है भाई। अच्छा, इस कोर्स का प्राइस वैसे है 1000 रुपया, बट 499 रुपीज़ मैं इसको देता हूँ बच्चों को। इसमें लगभग 1000 से प्लस बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं, 1100 के आसपास। 100 रुपये डिस्काउंट मिलता है। ये 50% डिस्काउंट रहेगा नहीं, मुझे नहीं पता भाई, बिकॉज ये टाइम से बढ़ाना पड़ता है, बिकॉज ये खर्चा चलता है यार, वेबसाइट खर्चे बढ़ जाते हैं हर साल, बहुत पैसे लेते हैं ये AWS वाले, अमेजन सर्विस वाले, वेब सर्विस लेते हैं पैसे, जहाँ जहाँ हम होस्ट करते हैं वो पैसे लेते हैं, सारे लेते हैं यार, क्योंकि उनको भी देना होता है जॉब जो कर रहे हैं उनको, तो फेयर, नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो लिंक डिस्क्रिप्शन है इसका, लेकिन ये फ्री मिल सकता है आपको, और ये अगर इंडिविजुअल लोगे तो कितना पड़ेगा, 399 रुपीज़ पड़ेगा। 499 अभी चल रहा है, 100 रुपये डिस्काउंट का प्रोमो कोड डिस्क्रिप्शन है, कोड डालना, अप्लाई करना, 399 हो जाएगा। लेकिन ये फ्री चाहिए आपको, साथ में और भी कोर्स चाहिए, तो ये 1-to-1 सेशन है, 33% ऑफ चल रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहला लिंक ही मोस्ट प्रॉब्ली मिलेगा आपको, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, लेना, और इसके साथ क्या है 2500 कोर्सेज फ्री है। यहाँ से कोर्स नाम देखिए, इंक्लूडिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इंक्लूडिंग ये जो कोर्स है उसमें इंक्लूड है दिस वन। इसमें क्या क्या है भाई, ग्राफिक डिजाइनिंग, मेक मनी, ऑनलाइन चैलेंज,
सी है, ऑनलाइन टीचिंग टूल्स, ब्लॉगिंग, पैशन टू प्रॉफिट, यूट्यूब सक्सेस, कंटेंट राइटिंग मास्टरमाइंड, ये सारे हैं। और ये सारे मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर है, एक्सेप्ट दीज टू, ये मैंने नहीं पढ़ाया। जो मैडम बेसिकली भी कंपनी में काम कर रही हैं वो पढ़ाई है। काफ़ी अच्छा इसमें प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स है, क्विज है, मज़ा आ जाएगा। C++ में 100 वीडियोज़ हैं जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा ये चीज़, दैट गारंटेड, बिकॉज इसमें अमेजिंग चीज़ें हमने डाला हुआ है। और इन कोर्सेज़ को डेवलप करने के लिए फ्यू मंथ्स लगाया है। ऐसा नहीं सुबह उठा शाम को कोर्स बना दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा था वीडियो। तो भाई 1-to-1 सेशन में आपसे मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे आते हैं भाई, अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक, हिमाचल से लेके पीछे भाई जिनको हिंदी आता है, कर्नाटका तक, ठीक है। ये था पूरा कहानी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो को लाइक करिए, काउंसलिंग के लिए नीचे लिंक है, सारा कुछ। थैंक यू वेरी मच। नीचे मतलब लिंक है, मतलब डिस्क्रिप्शन लिंक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।